शौर्य रस स्तंभ सामाजिक उत्थान हिंदू धर्म परंपराएं 5000 साल की उत्कृष्ट परंपरा संस्कृति, फिर भी उसमें चंद्रमा की तरह कुछ दाग है, कुछ कालिमा है। मनुस्मृति ग्रंथ ने जहां मानव के बीच में एक भेद रेखा बनाई जिसे हम जात पात कहते हैं। ज्ञाति एक विष जड़ है जो हिंदुस्तान में मनुष्य को मनुष्य के बीच की इतनी बड़ी खाई बना दी। कथित अपने आप को सवर्ण उच्च जाति का कहने वाला मानवी अपने ही हिंदू धर्मी भाई को इतनी निचली मानसिकता से देखता है जैसे वो कुत्ता बिल्ली और गधा हो। पिछले 5000 साल से यहाँ के मूल निवासी जिनकी जन्मभूमि है आदिवासी मूल निवासी और बहुजनों को बुनियादी सुविधा स्वास्थ्य और शिक्षा से मरहूम रखा, आज भी उनको गुलाम रखने की मानसिकता रखते हैं। भारत के महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत सचोट तथ्यवाद करते हैं। उनकी बातों को उन्हीं के वंशज बहुजन मूल निवासी आदिवासी थोड़ा कुछ पढ़े लिख गए उनके बदौलत पर अपने आप को सवर्ण बनाने पे तुले। अपने ही जो धर्मी भाई बहुजन मूल निवासी आदिवासी जो गरीब है मध्यम वर्गीय, उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए स्वयं कुछ नहीं करना चाहते हैं तो उनको तो मौका मिलता है ना। जिस बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आप पढ़े लिखे नौकरी कर रहे हो तो आपका कर्तव्य क्या है? एक नौकरी किया, 5 को तो आप पढ़ाओ। देखो परिस्थिति बहुत गंभीर है, वो दिन दूर नहीं, वापस मनुस्मृति लागू धीरे धीरे हो रही। हिंदू धर्म के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा थी बहुत सचोट थी। सत्य धर्म किसको बोलते हैं? धर्म की आवश्यकता किसको है? धर्म में कुछ सुधार होने चाहिए, उनका कुछ अभिप्राय है। हिंदू धर्म ऐसा होना चाहिए कि जिस धर्म में सर्व स्वीकृत ऐसा एक ग्रंथ होना चाहिए जिसके नीति नियम सिद्धांत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी के लिए समान हो, ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जिनमें वेद शास्त्र पुराण संहिता की कोई भी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। सर्व स्वीकृत ग्रंथ अगर हिंदू है तो ग्रंथ एक ही होना चाहिए। हजारों ग्रंथ क्यों? हजारों विचारधारा, हजारों नीति नियम सिद्धांत क्यों? हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता क्यों वो एक ही नहीं? जब आप हिंदू कहते हो तो आपका परमात्मा भी एक होना चाहिए, आपका धर्म ग्रंथ भी एक होना चाहिए, नीति नियम सिद्धांत भी एक होने चाहिए, तभी आप में एकत्व एकता और अखंडता आएगी। नंबर दूसरा, हिंदू धर्म में जो धर्म गुरु की जो प्रथा है हमेशा नाबूद होने की आनुवंशिक नहीं होती। जो कोई भी व्यक्ति हिंदू है वो ज्ञान के तौर पर जिस तरह से हिंदुस्तान में सबसे बड़ी एग्जाम कलेक्टर की होती है उसी तरह वो शिक्षा लिया हुआ होना चाहिए, उसकी एग्जाम होनी चाहिए और भारतीय संविधान के अनुरूप उसके नीति नियम सिद्धांत और कायदे के अंदर वो आना चाहिए। अगर गलती करे तो उसको भी दंड का प्रावधान होना चाहिए। हर जिले में एक ही धर्म होना चाहिए जो कायदा का पालन करे। ये विचार बहुत क्रांतिकारी, आज तक कोई क्या है। हिंदुस्तान में गिने चुने व्यवसाय है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, साइंटिस्ट, कितना कुछ पढ़ना पड़ता है। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीजी डिग्री, उसके बाद गवर्नमेंट की टॉप लेवल के एग्जाम होने के बावजूद
उस राष्ट्र के सभी कायदे कानून नीति नियम सिद्धांत पे चलता है। अगर गलती करे तो दंड भुगतता है, तो धर्म गुरु के लिए क्यों नहीं? हिंदुस्तान में धर्म गुरु का जो बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ज्ञानी होने की जो जरूरत नहीं। मूर्ख एवं पागल लोग, अनगढ़ बातें करने के वाले काल्पनिक, मानसिक रूप से बीमार लोग धर्मगुरु बन सकते। और जितने भी धर्मगुरु है 90% शारीरिक तौर पर सिफिलिस और गोनोरिया से बीमार से ग्रसित है। समझ वो क्या करते हैं? हल्लाद उनके लिए चोरी, लूट पाट, दुष्प्रचार, बलात्कार कॉमन चीज है। किसी भी मंदिर में प्रवेश करना तो उनको पूछना पड़ेगा। नीति सेवा, यज्ञ, हवन हवन सब कुछ करना वो कर सकते हैं। किसी को भी नाथ के बाहर भाग से नाथ के अंदर ले सकते हैं। केवल उनके लिए जरूरी है पैसा, निजी महत्वाकांक्षा, निजी मान सम्मान, बिल्कुल अंगूठा छाप और सक्सेस। जिसकी चवन्नी तक की वैल्यू नहीं, उसको कलेक्टर पाना पड़ता है। वो आत्मगलत सुनता है आत्मगलत समय मैं धर्मगुरु। तो हिंदू धर्म में धर्मगुरु की जो प्रथा है आनुवंशिक बिल्कुल थोपी गई है ब्राह्मण वाद के ऊपर, उसको निस्ताबुद करना चाहिए। तभी हिंदू धर्म और हिंदू भाई एक सूत्र में बंधेंगे, अखंडित होगा। एक ब्राह्मण एक ऐसा चित्र है जिसने भी हिंदू धर्म को बिगाड़ा। हिंदू धर्म में रक्षा करनी केवल ज्ञानी, आर्य समाज जैसे बोलते ना, गुण और कर्म के अनुसार धर्मगुरु बनाना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, ज्ञान चाहिए, विज्ञान के तौर पर हर चीज तार्किक दल के तौर पर होनी चाहिए। कोरीवाय, अंधश्रद्धा, पाखंड, उसको निकाल दो। मैं तो सीरियस से बोलता हूं, किसी धर्मगुरु को पाँव मत पकड़ो, केवल प्रणाम करो। प्रणाम एक आत्मा से दूसरी आत्मा को जोड़ने की बात करते हैं। आप किसी को साक्षात धर्मगुरु प्रणाम करते हो, वो अपने आप अभिमान होता है, ये मेरे सामने पाँव पड़ा। मंदिर में बैठे भगवान तक को वो धर्मगुरु गिनता नहीं, वो व्यक्ति पूजा हो जाती है। और जहां व्यक्ति पूजा हो गई वहां धर्म बिल्कुल जीरो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म ऐसा हो जहां मनुष्य को स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, बंधुत्व मिले, हर प्रकार की नीतिमत्ता मिले, जहां भाईचारा हो, मानवता हो, खुलापन हो, एक ही खान, एक ही पान, एक ही गान हो। वेद शास्त्र पुराण संहिता में जो सही बातें, जो फायदे की है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको रखो, बाकी उसको निकाल के फेंको। ये मेरा सोचना है। मनुष्य और किसी भी पदार्थ में वस्तु में हमारा दृष्टिकोण और हमारा अभिप्राय, आप परिवर्तन का मतलब है धर्मांतरण। अगर शब्द पसंद नहीं आया तो उसका मतलब है नवजीवन, नया जीवन। किसी भी जिंदा लाश में नई जिंदगी प्रवेश नहीं कर सकती। नया देह मतलब नई जिंदगी, नई जिंदगी जिसके अंदर नए विचार, नए विचारधारा, नए नियम, नए सिद्धांत, जहां पर केवल प्रगति हो, मानवत्व हो, बंधुत्व हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, मानव मात्र एक समान हो, ऐसा हृदय जहां केवल प्रगति हो, जहां पर कोई छुआछूत नहीं, ऊंच नीच, अमीर गरीब कुछ भी नहीं, केवल एक समान विश्व बंधुत्व, उसको हम नया जीवन कह सकते हैं, नया परिवर्तन। उसी को मैं धर्मांतरण कहता हूं। बाकी कोई भी चीज जो धर्म शास्त्र पुराण संहिता मनुष्य मात्र को गुलाम बनाया, कुत्ते बिल्ली गधे से बदतर बनाया, वो वेद शास्त्र पुराण संहिता गीता भागवत को उखाड़ के फेंको। देखो स्वर्ग नरक यहीं पर है। धर्मगुरु को पूछ लो, तीनों को भगवान मिले, मुझे दिखा। उसको 5 रुपया मत दो, वो पैसा अपने बच्चों के शिक्षा के पीछे बिगाड़ो, स्वास्थ्य के पीछे बिगाड़ो।
निजी विकास करो। किसी भी धर्म गुरु को रुपया देने की जरूरत नहीं। जो धर्म एक स्वच्छता, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा सिखाए वही सत्य धर्म है। जिस धर्म में कर्मकांड, पूर्वाज, अंधश्रद्धा, पायांबर हो वो धर्म नहीं, वो व्यापार है। बस आज इतना है। आपने मुझे सुना, अनुग्रह दिवा, मनन करें, चिंतन करें, अन्य को बचिए। अच्छा लगा तो लिंक और सब्सक्राइब करें। प्रणाम।